अगर ये बला होता हमारे पास तो इंतजामिया आपके घरों में हाजिरियां दे रही होती कि आइंदा हमारी नौकरी का ख्याल करना। मैं नकवी साहब की कंपेन अपने से भी ज़्यादा करूँगा। जो प्रिजाइडिंग थे 15-20 ने मुझे कहा, हमारा भाई मंसूर खान को 10-15 ने कहा, किसी ने इरफान को बताया कि हमें नवानियों ने लगवाया है, गवर्नमेंट पार्टी ने लगवाया है, लेकिन हमारी बीवी और बच्चों ने कहा है कि अगर पीटीआई के साथ धांधली हुई और रिजल्ट खराब हुआ तो घर ना आना। इनको खरीदने का खौफ है कि इनको खरीदा जाएगा, इस उम्मीद पे अब भी इंतजामिया वहाँ डटी खड़ी है उनके साथ। एफआईए ने कहा कि इसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, डिक्रिप्शन ने कहा कोई एफआईआर नहीं, आईजी ने कहा इसके पास मेरे खिलाफ मजीद कोई एफआईआर नहीं, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, उसके बावजूद इलेक्शन डे में मेरे ऊपर रेड किया इन्होंने। दिलों के अंदर पीछे आई है, दिमागों के अंदर पीछे आई है, लेकिन निशान को अंदर चस्पा करना है और इस तरतीब से करना है कि सिलेंडर फलां का है, दरवाज़ा फलां का है और फलां रंग की पर्ची, आगे पर्चे भी छपा के देंगे। तो ये जितना भी सिलसिला चल रहा है उसमें निशान है और मोटिवेट करना है कि डिमोरलाइज नहीं होना, आपके वोट से तब्दीली आनी है और आपने पोलिंग पे पहुंचना है। जिस वजह से नकवी साहब का नीचे नाम आ गया, उस लिस्ट पढ़ने के बाद मुझे नहीं पता ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था। रिकॉर्ड पे मौजूद है वो बयान और आजकल रिप्रोड्यूस भी लोग कर देते हैं, भाई नहीं वो तो है ही नहीं। हम उस पर राजी हैं। मैं नकवी साहब की कंपेन अपने से भी ज़्यादा करूँगा, दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड, और दोनों सीटों पे हम कंपेन करेंगे और हम अपने से भी ज़्यादा वोट लेके देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हालात ऐसे हैं कि अगर सिरे से पोलिंग स्टेशन उठा ले जाएं या बक्से उठा ले जाएं फिर तो है, वरना मुमकिन नहीं है। या ऐसे ही ऐलान कर दें जैसे 77 में हुआ था, मौलाना स्टार ने आज 71,000 वोट लिए थे, आपके साथ दुल्ले वाले तक हल्का था उनका, और 31,000 वोट अमीर अब्दुल्ला रुकनी लिए थे। अनाउंसमेंट जो इलेक्शन कमीशन ने की थी वो 71,000 अमीर अब्दुल्ला रुकनी और मौलाना स्टार ने आज उस वक्त अपोजिशन कैंडिडेट थे, उनका 31,000 डाल दिया। प्लान उनका ये है इस दफ़ा। गलती उनसे ये हुई है कि उनके पास कोई हल नहीं है सोशल मीडिया का। हमारे दोस्त इतने मुतहर्रिक हैं, हमारे साथी, हम खुद सारे उस वक्त कि हमने इसका ज़िमनी इलेक्शन जो दरिया खान का था 2022 का, उसके अंदर सबसे ज़्यादा हमने जोर दिया था 45 नंबर फॉर्म हमने काबू करने, जो प्रिजाइडिंग का कानूनी फ़र्ज़ है कि वो हमारे एजेंट के हवाले और तमाम एजेंटों के हवाले करे। 45 नंबर फॉर्म जो है वो हमने काबू किया था और उसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का। और आज तो पीटीआई वहाँ उस 2022 से 3 गुना खड़ी है। जो प्रिजाइडिंग थे 15-20 ने मुझे कहा, हमारा भाई मंसूर खान को 10-15 ने कहा, किसी ने इरफान को बताया कि हमें नवानियों ने लगवाया है, गवर्नमेंट पार्टी ने लगवाया है, लेकिन हमारी बीवी और बच्चों ने कहा है कि अगर पीटीआई के साथ धांधली हुई और रिजल्ट खराब हुआ तो घर ना आना। हमने कहा हमारी डिमांड है कि मेरिट हो, बस। उन्होंने कहा मैं, और हुआ। और फिर उन्होंने एक और दामन ये किया कि बहुत जल्दी काम मुकम्मल करके फॉर्म हमारे हवाले कर दिए। 75-80 पोलिंग स्टेशनों के बाद मुझे डीपीओ ने बुला लिया। सारा दिन पुलिस हमारे खिलाफ थी, हमारे लोग उठा रही थी, हमें गुजरने की इजाज़त नहीं होती थी, इधर से नहीं उधर से, ये वो सारा जितना कर सके। अचानक पुलिस रूट मारने लग गई। मैंने एएसआई से पूछा भाई क्या चक्कर है, अभी तो 13 पोलिंग स्टेशन आए। उन्होंने कहा जी हमारा पुलिस का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 75 पोलिंग स्टेशन आ चुके हैं और आप 8,000 से जीत रहे हैं, और ट्रेंड वो है और उनके मेन पोलिंगों से हार गए वो। और मेन कौन से थे, जो ये डगर इसमें बकर के साथ है, एक गुडोला और एक ये डगरौला का पोलिंग था, और मोहल्ला झमटों वाला, झमट शुमाली मोहल्ला दुले वाला। 4 पोलिंग जो का रिजल्ट तो 4-5 हज़ार की लीड थी, जहाँ इतने से हम हारते थे। उसके बाद हमारे मुखालिफ कैंडिडेट परेशान होकर चले गए। इंतज़ामिया बड़े जल्दी अपने रवैये चेंज करती है। अगर ये बला होता हमारे पास तो इंतज़ामिया आपके घरों में हाजिरियाँ दे रही होती कि आइंदा हमारी नौकरी का ख्याल करना। बिखरी हुई चीज़ है, जबर है, इनको खरीदने का खौफ है कि इनको खरीदा जाएगा, इस उम्मीद पे अब भी इंतज़ामिया वहाँ डटी खड़ी है उनके साथ। मेरे ऊपर जितने पुलिस रेड हुए हैं, मुझे वक्त से पहले नामालूम लोग बताते, मेरा कोई तलक नहीं था उनके साथ। एक कॉल आ जाती है कि निकल जाओ, ये हो रहा है, और वही होता था, बाद में देखते थे वही होता था। अब हम चले हैं इसमें, मैंने हाई कोर्ट में रिट की, 4 FIR, उन्होंने कहा जो जमानत है इसकी ठीक हो गया। FIA ने कहा कि इसके खिलाफ कोई FIR नहीं, डिक्रिप्शन ने कहा कोई FIR नहीं, IG ने कहा इसके पास मेरे खिलाफ मजीद कोई FIR नहीं, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, उसके बावजूद इलेक्शन डे में मेरे ऊपर रेड किया इन्होंने। और 4 बजे मुझे इतला दी गई कि तारिक DSP और गाड़ियाँ आ रही हैं, और फिर तारिक कह रहा था किसी को फ़ोन पे, हमारे एडवोकेट ने मुझे बताया, वो तो निकल गए, नाम नहीं लिया। हम यही समझते हैं कि यही थी। तो अब भी जो हालात मुल्क के आसपास हैं, ज़िया की तरफ अब भी थ्रेट गई, सिक्योरिटी वाले गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया को मेनली तो यही शख्स चला रहे थे, दिन और रात हो, अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे। ये निकल गया तो हमारे लिए बहुत मसाइल पैदा होंगे। हमारा सोशल मीडिया जो चल रहा है थोड़ा बहुत वो
इन्हीं के साथ। बाकी राना गुलफराज भी हिस्सा डालता है, मैं भी डालता हूँ, रोयल भी हिस्सा डालता है। मेन कमांड ये कर रहा है, इसीलिए इसको आके थ्रेड दी गई है। इरफान खान की जमानत हो गई है, आखिरी केस में भी सनौला की भी हो गई है। अब सारी मूवमेंट शुरू हो गई है कि हमने कहा वो कल आ रहा है, तो अब मूवमेंट शुरू हो गई है उस मसले के ऊपर। तो इन चीज़ों को हमने भुगताना है। बाकी एक सिलसिला चल रहा है, सारे कैंडिडेट्स निशान भी पहुँच चुके हैं, और मेरा ख्याल है हमारा आखिरी जो हमारी सिर्फ कंपेन जो है वो सिर्फ निशान समझाना है। दिलों के अंदर पीटीआई है, दिमागों के अंदर पीटीआई है, लेकिन निशान को अंदर चस्पा करना है और इस तरतीब से करना है कि सिलेंडर फलां का है, दरवाज़ा फलां का है और फलां रंग की पर्ची, आगे पर्चे भी छपा के हम देंगे। तो ये जितना भी सिलसिला चल रहा है उसमें निशान है और मोटिवेट करना है कि डिमोरलाइज नहीं होना, आपके वोट से तब्दीली आनी है, आपने पोलिंग पे पहुँचना है। और शायद हालात ऐसे बने कि हम आपसे कहेंगे, और प्रैक्टिकली हमने देखा है अपने इलाके ज़िमनी में 20 ज़िमनी की सीटों में से 17 पीटीआई जीती है, 1 आज़ाद और 2 वो जीते हैं धांधलियों के बावजूद। हमजा था बदमाश वज़ीर आज़म, शहबाज बदमाश वज़ीर आज़म, फौज इलेक्शन कमीशन वही था, लेकिन ये रिजल्ट था। अब तो और हालात है, कितना धांधली कर लेंगे। मैं अनारशा अड्डे के ऊपर खड़ा था, 12 बजे मैं पोलिंग पे पहुंचा उस ज़िमनी के अंदर। तो वहाँ पर मैंने उससे अपने एजेंट से पूछा कि ये कितनी पर्चियाँ कटी? उन्होंने कहा 6। मैंने कहा सिर्फ 6? मैंने कहा 7 इलेक्शन हम अनारशाह से पहले लड़ चुके हैं, 7 ही हरे हम। मुझे ये बताओ हम 400 से हरेंगे या 350 से हरेंगे, 100 कम होगा या ज़्यादा होगा? उन्होंने कहा जीतेंगे। मैंने कहा यार कोई 100 पर्ची तो निकलती, कैसे जीतेंगे? उधर सारा रश है, चलो रश न भी हो, पर्ची तो गुजरती। उन्होंने कहा आप शाम को रिजल्ट 500 पर्चियों से हम जीत गए थे शाम को, जहाँ सिर्फ 6 पर्चियाँ पीक आवर्स होते हैं 12 बजे, सिर्फ 6 पर्चियाँ, शाम तक 10 निकल गई होंगी। तो ये हालात अब भी शायद हमें यही करना पड़े कि उन्हीं की सवारियों में जाएँ, बेशक उसमें उनका बैच भी लगा लें, लेकिन अंदर से पीटीआई हैं आप लोग और पूरी अवाम ऐसे है, वहीं से पीटीआई का एक सलाब आएगा और उन्होंने शाम को पोलिंग गिरने के वक्त पता चलेगा। सिर्फ हमारे तमाम जिम्मेदारान को, हमें पता नहीं कौन गिरफ्तार हो जाता है, मैं ख़ास तौर पर नकवी साहब को कहूँगा कि 45 नंबर फॉर्म मैनेज करना है एजेंटों को, और एजेंट किसी शेल्टर हो सकता है हमारे एजेंटों को घुसने भी ना दे, लेकिन हमने 45 नंबर फॉर्म अरेंज करना है, उनसे लेना है, आवाम को कमांड करना है। और हमारे ग्रुप्स होंगे, दरिया खान के 181 पोलिंग स्टेशन थे, 22 पोलिंग स्टेशनों पे झगड़े हुए 45 फॉर्म के, और वो मिल गया हमें। वो भी 6-7 मिसिंग थे, कोई दूर के थे, बाकी सारे मिल गए, लेकिन 6-7 से रिजल्ट फर्क नहीं पड़ रहा था और उनकी काउंटिंग भी बाद में ठीक आ गई। 45 नंबर फॉर्म हम कंट्रोल कर लेते हैं तो फ़ौरन सोशल मीडिया का फिर अगला रोल है। गवर्नमेंट ने ये बदमाशी की है इस दफ़ा कि 46, 47 और 48 नंबर फॉर्म जो है प्रिजाइडिंग से उन्होंने छीन लिया है। उन्होंने कहा ये रिटर्न नहीं करेगा, फिर 4-4 बंदों की टीम दी है। अब प्रिजाइडिंग एक रिटर्निंग के नीचे 155 सूबाई के हैं और कौमी के 350 के करीब पोलिंग स्टेशन है एक के नीचे। तो उसको कंसोलिडेट करते वो 4 फॉर्म 4 कंप्यूटर वाले एक्स्ट्रा के बावजूद ये 2 बजे 3 बजे 4 बजे से पहले नहीं आएगा। फिर उनसे मना किया, भुट्टो ने ऐसा किया था, मना कर दिया कि अनाउंस नहीं कर सकते, कंसोलिडेट करके अपना रिजल्ट बना के आप फैक्स के जरिए जो भी मैसेंजर होगा अपने इलेक्शन कमीशन को भेजना है। इलेक्शन कमीशन फिर वहाँ पर अनाउंस करेगा। फ़र्क ये है कि भुट्टो दौर में मीडिया नहीं था, वो नीचे से जो धांधली हुई और कंसोलिडेट करके उन्होंने आगे किया तो वो चल गई, बाद में तो तहरीक चली। 45 नंबर फॉर्म की खबर 2 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरे मुल्क का रिजल्ट सामने होगा, सोशल मीडिया बता देगा। जब रिजल्ट आएगा अवाम का जज्ब को उम्मीद लग जाएगी कि हम जीते हुए अब हिफाजत करनी है, उस वक्त लोग, अब नहीं निकल रहे लोग, उस वक्त निकलेंगे। और वो जब लोग निकलेंगे और पीटीआई कमांड करेगी तो विक्ट्री स्पीच भी हो जाएगी, विक्ट्री का नारा भी लग जाएगा। और इनकी वो 46, 47, 48 नंबर फॉर्म का किसी ने इंतजार नहीं करना, इंटरनेशनल मीडिया पे भी चला जाएगा और इतने बड़े पैमाने पे वो रिजल्ट नहीं चेंज कर सकते। ये भी एक तारीखी हकीकत है कि 40 सीटें इमरान खान से छीनी गई थी। पीटीआई का जो सोशल मीडिया इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, रिकॉर्ड पे मौजूद है। आपने भी देखा कि आज ख्वाजा साहब ने जीत के बेकार में हार गया हूँ, कल उन्होंने कहा ठीक है जिता देते हैं, ख्वाजा साहब को जिता दिया गया, दस्तगीर को जिताया गया। तो ये 40 सीटें के उनका मसला ये था कि इमरान को हैंग करना चाहते थे और उन्होंने हैंग किया। हैंग पार्लियामेंट रही, उसमें इमरान को हर वक्त 8-10 बंदों की ब्लैक मेलिंग थी और उस ब्लैक मेलिंग का नुकसान ये हुआ सूबाई में भी और कौमी में भी कि तमाम जितने बेनिफिट्स कारकुनों को मिलने थे वो फ्यूडल्स के अपने पुराने लोगों को मिले हैं। वो चाहे बख्त अली छीना है, चाहे वो बैतुल माल है, चाहे वो ज़कात है, वो जो MNA MP ने रिकमेंडेशंस की थी उन्हीं को हर चीज़ मिली है, क्योंकि इमरान उनकी ब्लैक मेलिंग का शिकार था। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब जो भी होगा मैंडेट आएगा, पीटीआई इमरान खान ब्लैक मेलिंग का शिकार नहीं होगा और जो बेनिफिट्स सियासत के इक़्तिदार के मिलते हैं वो पुराने और असली कारकुनों को मिलेंगे। इस दफ़ा ये होगा इंशाल्लाह। और इस रिजल्ट के बाद दूसरी उनकी प्लानिंगें बहुत सारी हैं। कम अज़ कम KPK की गवर्नमेंट को तो नहीं रोक सकते, वरना वहाँ बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा।
وہاں دھاندلی بھی یہ نہیں کر سکیں گے. اور پنجاب میں بھی انشاءاللہ عوام جب نکلیں گے کوئی دھاندلی شاندلی کے رزلٹ ختم ہو جائیں گے. تھوڑی پرچیاں دھاندلیاں یہ کریں گے, اس کے ساتھ جو عوام کریلا ہے اس دھاندلی کو بہا لے جائے گا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے, اللہ ہماری مدد کرے, اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کو, اس ملک کو, پی ٹی آئی کو ملک کے لیے خیر کا باعث بنائے.